तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पेरिस में इस समय बहुत ही ग्रैंड लेवल पर एक एयर शो चल रहा है। लेकिन दोस्तों बड़ी बात निकल कर ये सामने आई है कि ये पूरा एयर शो भारत के नाम हो चुका है। जी हाँ, इस पेरिस एयर शो से जो भारत को प्रसिद्धि मिली है और दुनिया भर के देशों में जो भारत के अंदर नई क्रांति आई है उसके बारे में जो जानकारी पहुंची है वो अभूतपूर्व है। अभी कुछ ही समय पहले हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कशन किया था कि यूरोप के ज्यादातर देश नहीं चाहते कि वो चाइना के साथ किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट करे। इसके पीछे का कारण क्या है? जबकि सभी जानते हैं कि चाइना एक डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना के अंदर कई सारी चीजों को लेकर लोगों के दमन होते हैं और वो दुनिया के लिए एक विलन के जैसा ही है। लेकिन इसके बावजूद यूरोपियन देशों का समर्थन उसे इसलिए भी मिल रहा था क्योंकि उसकी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वो बहुत कुछ कर सकता है। दूसरे देशों में इन्वेस्ट करके वो उन देशों की तकदीर बदल सकता है। चाइना के कई सारे प्रोडक्ट आज दुनिया के लगभग सभी घरों में मौजूद हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कोई भी बेवजह उससे पंगा लेना नहीं चाहता। अब ऐसी कुछ परिस्थिति दोस्तों भारत की आ चुकी है। ट्रस्ट मी, इससे पहले इस तरह का माहौल कभी नहीं बना भारत के लिए। बताया जा रहा है कि पेरिस एयर शो में भारत को जो प्रसिद्धि मिली है वो अभूतपूर्व इसलिए रही है क्योंकि यहाँ पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण डील्स हुई है। एक के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि 500 एयरक्राफ्ट्स इंडिगो एयरलाइंस ने अकेले खरीदे हैं एयरबस से। तो इससे पूरे यूरोप के अंदर जो मंदी आने के चांसेस दिखाई दे रहे थे उसके ऊपर ये बहुत बड़ा एक बूस्ट माना जा सकता है क्योंकि लगभग पूरा यूरोप ही एयरबस के साथ कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे के हेल्प से ही ये कंपनी चलती है। रिसेंटली इसके ऊपर ऋषि सुनाक जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी ट्वीट वगैरह करके ये कहा है कि इससे यूके का भी बहुत फायदा होने जा रहा है और यूके में भी अगले कई सालों तक एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था इस डील से हो जाती है। तो कहने का मतलब इस तरह की चीजें जब निकलकर सामने आती है तो दुनिया के देशों में हमारा प्रभुत्व बढ़ता है, हमारा प्रभुत्व दुनिया के बच्चे बच्चे तक पहुंचता है। ये बड़ी बात देखने के लिए मिली। इसी के साथ साथ दोस्तों जो कुछ समय पहले एयर इंडिया द्वारा 470 विमानों की खरीद की गई थी जिसमें से 250 बोइंग से और 220 एयरबस से खरीदे गए थे, इस डील को भी इसी दौरान कंफर्म किया गया। वैसे बोइंग को तो एडवांस भी दे दिया था। इस पेरिस एयर शो से पहले ही मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया भी था कि जो प्री डिलीवरी पेमेंट देना होता है वो बोइंग को दे दिया गया है टाटा ग्रुप की तरफ से। इसके साथ साथ वो जो फरवरी में डील हुई थी उसका कंफर्मेशन भी इस दौरान किया गया। इसके अलावा दोस्तों भारत की एक बहुत ही छोटी एयरलाइंस है जिसके पास 72 का एक बेड़ा है। इस एयरलाइंस का नाम है आकाशा एयरलाइंस। वैसे काफी महत्वाकांक्षी एयरलाइंस है लेकिन दुर्भाग्य देखिए दोस्तों कि इस एयरलाइंस को जिस व्यक्ति ने शुरू किया कुछ ही समय पहले उनका दुखद निधन हो गया। इसके बाद इस एयरलाइंस का जो भविष्य था वो थोड़ा सा डामाडोल दिखाई दे रहा था। हालांकि इसके बावजूद इन्होंने बोइंग को एक ऑर्डर दिया जिसके तहत 4 एयरक्राफ्ट्स इन्होंने फिर खरीदे। तो अब इस तरह से इनका बेड़ा टोटल हो जाता है 76 का। एक्चुअली इनके पास कुछ फॉलो ऑन ऑर्डर बाकी था, 72 ले लिए थे, 4 और ले लिए हैं। तो कहने का मतलब इस तरह से 3 डील्स हुई है जो कि भारत के नाम गई है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए दोस्तों बताया ये जा रहा है कि अमेरिका की कंपनी बोइंग भारत के अंदर $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है जिससे कि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी जहां पर एमआरओ फैसिलिटी वगैरह भी होगी और साथ ही भारत के अंदर जो पायलट्स की रिक्वायरमेंट अब होगी उन्हें ट्रेंड किया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। बताया ये जा रहा है कि आने वाले 2 दशकों में भारत के अंदर लगभग 31,000 पायलट्स की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि भारत की जो एविएशन क्षमता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये जो अभी हम लोग डील देख रहे हैं कि लगभग 1000 एयरक्राफ्ट हम लोगों ने खरीद लिए हैं, इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि एयर इंडिया एक और ऑर्डर प्लेस करने जा रही है। वैसे उसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा लेकिन करने जा रही है जिसके तहत 370 विमान और खरीदे जाएंगे। तो कहने का मतलब भारत के अंदर एविएशन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा स्कोप दिखाई दे रहे हैं। तो इनसे संबंधित ट्रेनिंग वगैरह के कार्यक्रम अब बोइंग भारत के अंदर चलाने जा रही है। इससे कई सारे फायदे भी होंगे। एक तो भारत के अंदर कई सारे बोइंग के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, उन्हें एमआरओ फैसिलिटी वगैरह की जरूरत पड़ती रहती है, ओवरऑल मेंटेनेंस वगैरह की, तो वो सारी चीजें यहीं के यहीं उन्हें प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर बोइंग एमआरओ फैसिलिटी और ट्रेनिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर ही तैयार करता है तो आसपास के जो छोटे मोटे देश हैं जहां पर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है उन्हें भी बोइंग यहीं से ये सारी फैसिलिटी प्रदान करवा सकता है। बांग्लादेश हो गया, नेपाल, भूटान या फिर और भी आसपास के कई सारे देश हैं जिन्हें अमेरिका जाने के बजाय भारत आना ज्यादा सूटेबल रहेगा। तो यही कारण है कि अब बोइंग भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि बोइंग के लिए भारत के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स पहले ही बन रहे हैं। बोइंग के अलग अलग एयरक्राफ्ट हो, फाइटर एयरक्राफ्ट हो, इन सब के लिए कई सारे कलपुर्जे वगैरह भारत में काफी लंबे समय से बन रहे हैं। अब ये नई शुरुआत होने जा रही है तो इससे डेफिनेटली इस कंपनी को अपनी जड़ें पसारने का एक अवसर मिलेगा और इस कंपनी के भारत में आने से भारत के अंदर भी इन सब चीजों को लेकर इकोसिस्टम तैयार होगा जो कि फ्यूचर में हमें ही काम देने वाला है। साथ ही अगर बोइंग आने वाली है, बोइंग इन्वेस्टमेंट कर रही है तो इसे देखकर दूसरी बड़ी कंपनियां भी
डेफिनेटली इन्फ्लुएंस होंगी ही होंगी, क्योंकि कल रात को ही मैंने कुछ आर्टिकल वगैरह पढ़े, उसमें ये बताया गया है कि स्पेशली अगर एयरबस की बात की जाए तो एयरबस के पास इस समय बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए हैं। एक तो इंडिगो ने 500 दे दिए हैं, एमिरेट्स की तरफ से भी दिए गए हैं, और भी दुनिया की कई सारी एयरलाइंस की तरफ से उन्हें ढेर सारे ऑर्डर्स मिले हैं, जिन्हें पूरा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया उनके पास, क्योंकि यहाँ पर कई सारी चीज़ों की दिक्कतें जा रही है। इनमें इस्तेमाल किए जाने वाले सेमीकंडक्टर की उपलब्धता, बाकी सारी चीज़ों की सप्लाई लाइन वगैरह, और सबसे बड़ी बात की स्किल्ड वर्कफोर्स, ये सारी चीज़ों की खासी कमी यूरोप में इस समय देखी जा रही है। और अब शायद आपको याद आ रहा होगा कि जब इमैनुअल मैक्रों चाइना की विजिट पर गए थे तो उन्होंने वहां पर बोइंग की एक और फैसिलिटी स्टार्ट करने के लिए इसीलिए आश्वासन दिया होगा ताकि ये सारे ऑर्डर्स जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएं। लेकिन चाइना हम सभी जानते हैं कि एकमात्र विकल्प नहीं है, और भारत उससे ज़्यादा अच्छा विकल्प है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम है दुनिया के किसी भी देश की तुलना में। तो डेफिनेटली बोइंग ने ये जो इन्वेस्टमेंट करके भारत के अंदर पैर पसारने की कोशिश की है, ये आने वाले समय में एयरबस को भी मजबूर कर देगी, बाध्य कर देगी कि वो भी अपना इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर शुरू करे। वैसे भी 500 विमानों का ऑर्डर तो एयरबस को अकेले इंडिगो ने दिया है, 220 का दिया गया है एयर इंडिया की तरफ से, तो काफ़ी बड़े स्केल पर उनके एयरक्राफ्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और फिलहाल की बात की जाए तो अभी भी हमारी सभी एयरलाइंस के बेड़ों में एयरबस के काफ़ी ज़्यादा विमान मौजूद हैं। तो संभवतः इस तरह की फैसिलिटी जिसमें MRO वगैरह हो, और इसके अलावा ट्रेनिंग पर्पस के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत हो, ये सारी कुछ एयरबस भी जल्द भारत में शुरू कर सकती है। हो सकता है कि इंडिगो ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ये जो डील साइन की है, इसी में ऑफसेट एंड क्लॉज हो कि आपको MRO फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करानी होगी। तो खैर अब देखने वाली बात रहेगी कि एयरबस इस तरह का कदम कब उठाती है, लेकिन बोइंग ने उठा लिया है, ये अच्छी बात लगी मुझे।